हेलो फ्रेंड्स, आनंद एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के एक ऑनरेबल मेंबर ने फरमाइश किए थे कि इस चैनल पे एवरग्रीन द लेजेंड देवानंद साहब के ऊपर कुछ चर्चा हो, तो उनके फरमाइश को इज्जत देते हुए इस चैनल में देव साहब के कुछ अच्छे फिल्मों के बारे में हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं उनके एक सुपरहिट फिल्म जॉनी मेरा नाम से। जॉनी मेरा नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में सभी डिस्ट्रीब्यूटिंग जोन में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कारोबार करने वाली पहली फिल्म थी। ये उस जमाने की बात है जब सिनेमा हॉल का टिकट 50 पैसे से लेके 2.5 रुपये तक सीमित थी। फिल्म जॉनी मेरा नाम साल 1970 के नवंबर में रिलीज हुई, जिसे डायरेक्ट किए थे फिल्म के हीरो के भाई विजय आनंद। इस फिल्म के लिए विजय आनंद ने अपने डायरेक्शन की रकम तय किए थे 6 लाख रुपये, और ये हिंदी सिनेमा में किसी भी निर्देशक को तब तक मिली सबसे बड़ी रकम थी। फिल्म जॉनी मेरा नाम 2 भाइयों की कहानी है। एक पुलिस अफसर पिता के दोनों बेटे बचपन में बिछड़ जाते हैं और बड़े होने से फिर मिलते हैं। एक बन जाता है स्मगलिंग गिरोह के एक गैंगस्टर का दाहिना हाथ मोती, और दूसरा बन जाता है सीआईडी इंस्पेक्टर। फिल्म जॉनी मेरा नाम की कहानी के लेखक थे के नारायण जी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर लेखक 1957 में रिलीज हुई फिल्म हम पंछी एक डाल के से अपनी करियर की शुरुआत की। उस जमाने की मशहूर हीरोइन वैजयंती माला जी नारायण जी के एक शुभचिंतक या वेल विशर थे, और वैजयंती माला जी के जरिए ही वे नवकेतन फिल्म तक पहुंचे। फिल्म ज्वेल थीफ की कहानी के नारायण जी की ही लिखी हुई थी। देवानंद के और 2 फिल्में सन 1968 में रिलीज हुई दुनिया और 1970 में रिलीज हुई फिल्म महल की स्टोरी भी के नारायण जी की ही लिखी हुई थी। लेकिन फिल्म जॉनी मेरा नाम में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। इस फिल्म के बाद के नारायण जी के लिखी मनमोहन देसाई प्रोड्यूस्ड और निर्देशित किया रणधीर कपूर स्टारर रामपुर का लक्ष्मण, और नवीन निश्चल सायरा बानू स्टारर और व्रिज निर्देशित विक्टोरिया नंबर 203 भी कामयाब रही। फिल्म जॉनी मेरा नाम की स्क्रिप्ट तैयार करने में भी इन्होंने विजय आनंद जी की काफी मदद की थी, और विजय आनंद जी उनका नाम बतौर पटकथा लेखक के रूप में फिल्म के क्रेडिट टाइटल पर भी देना चाहते थे। लेकिन के नारायण जी को लगता था कि फिल्म की कहानी का क्रेडिट मिलना ज्यादा बड़ी बात होगी। हालांकि बाद में जब फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए विजय आनंद साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, तब नारायण जी को अपने फैसले पे बहुत पश्चाताप हुई। फिल्म जॉनी मेरे नाम का निर्माता थे गुलशन राय। बतौर निर्माता ये उनकी पहली फिल्म थी। बाद में गुलशन राय जी अमिताभ बच्चन को लेकर दीवार और त्रिशूल जैसे ब्लॉकबस्टर मल्टी स्टारर फिल्में भी बनाए थे। गुलशन राय के फिल्म प्रोड्यूसर बनने का किस्सा भी बड़ी दिलचस्प है। वो पहले नवकेतन फिल्म के
फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर रहा किया करते थे और देवानंद के काफी करीबी दोस्त थे। बताते हैं कि एक बार किसी फिल्मी पार्टी में राज कपूर साहब ने बोले थे कि ये फिल्म वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ प्रॉपर बिजनेसमैन होते हैं और उन्हें फिल्म मेकिंग या फिल्म की तैयारी से संबंधित कला की ना कोई समझ होती है और ना कोई जानकारी, तो उन्हें ये सब से दूर ही रहना चाहिए। राज कपूर साहब का ये तंज गुलशन राय के दिल को छू गई। अपने दिल की बात उन्होंने अपने मित्र देवानंद को बताए और देव साहब ठहरे दोस्ती के कदर करने वाले इंसान, तो उन्होंने गुलशन राय को फिल्म प्रोड्यूसर बनाने का फैसला कर लिया और अपने कंपनी यानी नवकेतन फिल्म्स के बैनर में फिल्म जॉनी मेरा नाम का काम शुरू कर दिए। फिल्म जॉनी मेरा नाम में करण जौहर के ताऊ यानी उनके पिता यश जौहर जी के बड़े भाई IS जौहर जी ट्रिपल रोल किए थे। उसी साल रिलीज हुई फिल्म हमजोली में जाने माने अभिनेता कॉमेडियन महमूद ने भी ट्रिपल रोल अदा किए थे। हिंदी सिनेमा में एक ही कलाकार को एक ही फिल्म में 3 अलग अलग रोल करने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। बाद में दिलीप कुमार ने फिल्म बैराग और अमिताभ बच्चन ने फिल्म महान में ट्रिपल रोल किए। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन असरानी ने भी सन 1969 पर आई एक फिल्म में बतौर हीरो ट्रिपल रोल में नजर आए थे। उस फिल्म का नाम था हम नहीं सुधरेंगे। फिल्म जॉनी मेरा नाम को एक कल्ट फिल्म बनाने वाले इस फिल्म के तमाम किरदार थे। देवानंद और हेमा मालिनी की जोड़ी को इस फिल्म में खूब पसंद किया गया। फिल्म की कामयाबी ने दोनों की जोड़ी के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिस पर चलकर दोनों ने 6 और फिल्में साथ बनाए। CID इंस्पेक्टर के रोल में देवानंद का किरदार विजय आनंद ने बहुत करीने से बनाए थे। विलेन के गिरोह में शामिल होने के लिए इस कैरेक्टर को जो कुछ करना पड़ा या जो दौर से गुजरना पड़ा उसमें बहुत से मर्डर भी हुए थे, लेकिन फिल्म के स्क्रिप्ट इतनी होशियारी से लिखी गई थी कि इन कत्ल के छींटे हीरो के दामन पर नहीं आया। विजय आनंद साहब ने बदलते समय दर्शाने के लिए स्टॉप फ्रेम टेक्निक का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल इस फिल्म में किए। अपने पिता के कातिल के सीने में खंजर उतार देने वाला सोहन जब गाड़ी के डिक्की में छिपता है और फिर पकड़ा जाता है तो वो फ्रेम फ्रीज हो जाता है और सीधे कनेक्ट होता है आकर बड़े हो चुके मोती में। मोहन और मोती के चेक वाले कपड़े ही बता देता है कि दोनों एक है, न किसी तरह का अनावश्यक ड्रामा और ना ही दर्शकों के समय की बर्बादी। बहुत खूबी से इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था। विजय आनंद इस तरह के टाइम बदलने के दृश्य के पिक्चराइजेशन के उस्ताद माने जाते थे। फिल्म जॉनी मेरा नाम की कामयाबी की एक बड़ी वजह इसके कलाकारों की दमदार प्रदर्शन भी है। IS जौहर का ट्रिपल रोल दर्शकों को बहुत हंसाया तो हीरो के भाई के रूप में प्राण साहब हर कदम हीरो के किरदार को निखारने में सुनार की हथौड़ी की तरह काम किए। पुलिस अफसर के रोल में इफ्तिकार साहब बहुत प्रभावी दिखे। यूं लगता है जैसे कि बाकी फिल्मों में उनके पुलिस अफसर वाले रोल आगे चलकर इसी किरदार का विस्तार बनते गए। मां के रूप में सुलोचना जी ने भी बढ़िया काम किए और प्रेमनाथ जो कि मेन विलेन थे इस फिल्म के। प्रेमनाथ उस दौर से पहले की फिल्मों में हीरो के तौर पर नजर आया करते थे। साल 1970
उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन के आया। फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक अय्याश और चालाक विलेन के भूमिका में प्रेमनाथ जी ने जो किया, उसने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नया विलेन दिया जो दिखने में तो बहुत स्मार्ट था और बातें लच्छेदार करता था। फिल्म का एक और अहम किरदार निभाए थे पद्मा खन्ना। इस किरदार की झलक बाद में सलीम जावेद के लिखी और चंद्रा बारोट जी निर्देशित अमिताभ बच्चन स्टारर डॉन में हेलेन की किरदार से बहुत मिलती जुलती है। आशा भोसले जी ने जिस शरारती अंदाज में फिल्म जॉनी मेरा नाम का गाना हुस्न के लाखों रंग गाया, उससे कई बेहतर अंदाज में पद्मा खन्ना जी ने इसे पर्दे पे पेश किए। फिल्म का ये आइटम नंबर अपनी रिलीज के दिनों का नंबर 1 आइटम नंबर बना। सुनने में आता है कि इस गाने की शूटिंग के दौरान प्रेमनाथ जी बेकाबू हो गए थे। इसी गाने ने तब तक कम नामचीन रही पद्मा खन्ना को हिंदी सिनेमा की अव्वल नंबर की वैम्प में शामिल कर दिया। फिल्म जॉनी मेरा नाम में सभी कलाकारों का अभिनय तो शानदार था ही, फिल्म का संगीत भी कमाल की रही। डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण और इंदिवर जी के गीतों को संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने बहुत ही सुरीली धुनों में ढाला है। फिल्म के 2 गाने पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही और ओ मेरे राजा बहुत ही बेहतरीन है। इन दोनों गानों का पिक्चराइजेशन भी निर्देशक विजय आनंद जी ने जैसा किए थे, वो तो एक उदाहरण है, एक मिसाल है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, इस गाने का कैमरा वर्क बहुत यूनिक था। गाने में कैमरे का एक खिड़की से दूसरी खिड़की होता हुआ घूमता रहता है और कैमरे का फ्रेम खत्म हो जाते हैं लेकिन खिड़कियां खत्म नहीं होती। और इसका दूसरा गाना वादा तो निभाया, ये विजय आनंद ने अपने कलाकारों को बिहार अवस्थित राजगीर ले जाकर फिल्माया। उस समय बिहार जैसे प्रदेश में शूटिंग का इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं था, कोई आसान काम नहीं था ये। लेकिन जो काम आसान हो उसका विजय आनंद जी के फिल्म में काम ही क्या। लता मंगेशकर जी के गाए फिल्म के दोनों सोलो गाने छुप छुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई और बाबुल प्यारे सुपर डुपर हिट रही। बाबुल प्यारे ये गीत फिल्मों के क्लाइमेक्स में इस्तेमाल किया गया और क्लाइमेक्स के पहले प्री क्लाइमेक्स, फिर फर्स्ट क्लाइमेक्स, देन सेकंड क्लाइमेक्स, लास्ट थर्ड क्लाइमेक्स कनेक्ट का जो फॉर्मूला विजय आनंद ने इस फिल्म में दिखाए, उसे बाद में तमाम छोटी बड़ी फिल्मों के निर्देशकों ने अपने फिल्मों में इस्तेमाल किया। फिल्म जॉनी मेरा नाम ने साल 1970 के नवंबर महीने में रिलीज होने के बावजूद उस साल की सबसे बड़ी हिट होने का दर्जा पाया। बॉक्स ऑफिस के अनुसार उस साल कमाई के नंबर पर पहले 5 स्थानों पर रही फिल्मों में जो बाकी फिल्में शामिल रही थी, वो फिल्में थी राजेश खन्ना की सच्चा झूठा और आन मिलो सजना, मनोज कुमार जी के पूरब और पश्चिम और धर्मेंद्र राखी अभिनीत जीवन मृत्यु। सुनने में आता है कि फिल्म ज्वेल थीफ के डिस्ट्रीब्यूटर रहे गुलशन राय जब उस फिल्म के ट्रायल देखने पहुंचे थे तो फिल्म उन्हें इस कदर बोर लग रहा था कि फिल्म के बीच में ही वो सो गए थे। यही किस्सा उन्होंने जॉनी मेरा नाम में भी दोहराया और बाद में ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। तभी से हिंदी सिनेमा में कहावत शुरू हो गई
कि गुलशन राय जिस फिल्म के ट्रायल देखते देखते सो जाएंगे, उस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इस चैनल के बारे में अगर कोई सुझाव, कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो एज ए मेंबर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में या कम्युनिटी में कुछ सुझाव दीजिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। खुश रहिए।